Today we continue till myself Anup Bopche that I will continue this YouTube video for standard 8 from today. Previously we are preparing the videos for class 10 CBSE as well as Maharashtra State Board. I have near about 25 year teaching experience in the field of education as a teacher, as a principal, as a director. Then I would like to decide from today start class 8 CBSE YouTube videos और in this आज इसमें अपन कंटिन्यू करना चाहते हैं सब्जेक्ट मैथ में अपन चैप्टर नंबर 1 लेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नाम है दैट इज रेशनल। वी रेफर द बुक ऑफ दिस NCERT बुक, आपको सबको पता है इसका टेक्स्ट बुक पब्लिश बाय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसी बुक को अपन रेफर करेंगे क्योंकि CBSE ये सेम बुक फॉलो करता है और ऑल ओवर इंडिया यही बुक रेफर करता है। करस्पॉन्डिंग रेफरेंस के लिए आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं जो आपके करस्पॉन्डिंग टीचर बताएंगे। We know that first we see the natural number. What is in by natural numbers? We all of us know what the natural numbers are. Start from 1, 2, 3, 4, 5 up to infinity. आप ऐसा कह सकते हैं कि काउंटिंग स्टार्ट होगी कहाँ से? नेचुरल नंबर से। फिर जैसे नेचुरल नंबर डिस्कोड हो गए, समटाइम्स देर आर डिफिकल्टीज आर अराइजेस। कुछ डिफिकल्टी आए, जैसे अपने 10 रुपीज़ लिए था किसी से 10 रुपये वापस कर दिया तो कितने रिमेन आ गया? 0। दैट 0 इज नॉट इंक्लूडेड दैट लेटर ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर इज नया ग्रुप आ गया, उसको अपन क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। ठीक है, इसको आप क्या कह रहे हैं? होल नंबर्स का है। दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी। दिस इज अबाउट द होल नंबर के बारे में हो गया। फिर होल नंबर के बाद में जैसे और एक नंबर इन्वेंशन हो गया, जैसे 6 - 5 आ गया 1, 5 - 6 आ रहा है -1। -1 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस नंबर। एट दैट टाइम न्यू नंबर इज डिस्कवर्ड, दैट इज नथिंग बट द इंटीजर्स। इंटीजर्स में कौन से नंबर लिखते हैं? -2, -1, 0। ठीक है, दिस इज डैश अप टू इंफिनिटी। ओके, देन 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी। नेक्स्ट इंटीजर्स कौन से नंबर आ गए? 0 भी आ गया, पॉजिटिव नंबर भी आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया। लेकिन इसको छोड़कर भी जैसे अपन 5/2 5 डिवाइड बाय 2 तो कितना है? 2.5। 2.5 इस नंबर पे आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। उस वक्त अपन एक नंबर डिस्कवर करते हैं, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। दैट नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर। वी लर्न, आप ये पढ़ चुके हैं इसके प्रीवियसली। रैशनल नंबर का डेफिनेशन भी आपको एकदम इजी है। द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, where P and Q are the integers, value of Q is not equal to 0, that is called, this number is called the rational number। क्या डेफिनेशन बनाएंगे? द नंबर ऑफ द फॉर्म किस प्रकार का नंबर है वो? द नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q, द नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q, Q is not equal to 0, where P and Q are integers, is called rational number, is called rational number। Okay, the number of the form, इस फॉर्म में P/Q के फॉर्म होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने 10/2, कितना हो गया? 10/2 5, नो डाउट इसे इंक्लूडिंग द नेचुरल नंबर। दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने 11/2, कितना हो गया? 5.5, 2 5 is 10। देन थर्ड 10/3, 3 3 is 9, अगेन 3 3 is अप टू इंफिनिटी। ओके, यहाँ पर क्या ध्यान आ रहा है? नंबर is terminating, that is natural number or whole number, and that is the non terminating but repeating। तो आप ऐसा ध्यान में आ रहा है कि
अपने को नंबर किस प्रकार से मिलना चाहिए रैशनल नंबर में। यदि डेसिमल फॉर्म में यदि बात करते हैं तो रैशनल नंबर में नंबर्स आएंगे दैट डेसिमल पॉइंट इज टर्मिनेटिंग, यदि टर्मिनेटिंग नहीं है तो डेसिमल पॉइंट इज रिपीटेटिंग, दैट काइंड ऑफ द नंबर्स आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के बारे में आपको उतना डिटेल में वन बाय वन नेक्स्ट ईयर भी चैप्टर है, ठीक है, ये जस्ट चैप्टर इज टू बी कंटिन्यू। अब रैशनल नंबर्स आर रिलेटेड टू सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। रैशनल नंबर अभी जैसे ध्यान रखिए, अब मैं थोड़ा सा एक ट्री टेबल बना के देता हूं आपको। सबसे पहले नंबर हो गए अपने कौन से दो प्रकार के नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में इंटीजर्स पे आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर पे आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर पे आ जाते हैं, ऑल कम्स अंडर। फिर अपन देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल, दो नंबर रैशनल लिए तो कैसे नंबर है? इरैशनल नंबर है, उसको पढ़ेंगे और बाद में सिंपली बता रहा हूं। दैट इज रियल नंबर इज ऑफ द टू टाइप्स, वन इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। अब रैशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, वन इज विद डेसिमल, विदाउट डेसिमल। रैशनल नंबर में आप क्या आ गए? इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपको पता होता है कौन से नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, जीरो होता है और क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होते हैं। आगे देखें, इंटीजर्स आर कम्स अंडर द जीरो भी आ गए, नेगेटिव नंबर भी आ गए, पॉजिटिव नंबर भी आ गए। फिर इसमें दो प्रकार के नंबर आएंगे, एक आएंगे टर्मिनेटिंग, दूसरे आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे आप एग्जांपल में देख लेते हैं 2.5, 3.65 हो गया। पॉजिटिव नंबर में आपको पता है 1, 2, 3, 0 इटसेल्फ 0। नेगेटिव नंबर में आप इधर नेगेटिव लिखना है तो आप नेगेटिव लिख लीजिए, -1, -2 हियर 3, 4 कोई भी आगे पॉजिटिव नंबर 0। ओके, अब मैं क्या करूं, रैशनल नंबर में बहुत सारे टर्मिनेटिंग मींस आफ्टर डेसिमल पॉइंट दैट नंबर शुड बी दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। कुछ नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिपीटेड, वो कैसे रहेगा? रिपीटिंग रहेगा। उसी को आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या करते हैं, रिकरिंग, यानी नंबर बार बार आना चाहिए। जैसे अपन एक एग्जांपल देखा 10/3 कितना आ रहा था, 3.333 नंबर रिपीट हो रहा है। दैट टाइप ऑफ द नंबर इज शुड रिटन एज 3.3 बार। बार इंडिकेट्स दैट नंबर इज नंबर ऑफ टाइम्स, मींस दैट इज द नंबर द रियल नंबर। रियल नंबर का रैशनल नंबर दूसरा पार्ट है इररेशनल नंबर, दैट विल लर्न इन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इररेशनल नंबर। सिंपल भाषा में बताना है, जो नंबर रैशनल नहीं है वो सभी क्या है, इररेशनल। ओके, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज है रैशनल नंबर की। कुछ प्रॉपर्टीज मैं एकदम ब्रीफली बताता हूँ, फिर बाद में एक्सरसाइज देते हैं। देन वी से प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, एकदम ब्रीफ में ले रहे हैं अपन। ओके, क्या प्रॉपर्टीज है रैशनल नंबर की? दैट इज एवरी रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। कोई भी रैशनल नंबर क्या होना चाहिए? एवरी रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। उसको अपन उस नंबर को क्या बोलेंगे? एवरी रैशनल नंबर ग्रेटर देन 0 इज अ पॉजिटिव नंबर, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर ग्रेटर देन 0। कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0 रहेगा। मैं डबल से लिख के देता हूं इसको, अभी कंफ्यूज हो गए तो। ओके, यहाँ पे लिखेंगे अपन एवरी पॉजिटिव नंबर दैट इज एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। नेगेटिव नंबर है तो लेस देन 0। ओके, उसी इसीलिए आप लिखेंगे
every positive rational number is greater than 0। पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो ग्रेटर देन 0 रहेगा। एग्जांपल में 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। ओके, सेकंड थिंग, नेगेटिव नंबर है तो एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर लेस देन 0। एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर, every negative rational number is less than 0। इसका एग्जांपल कितना पूछ जाएंगे, -1 -2 -1.5 3 -3 अप टू 100। ओके, थर्ड, अपन रैशनल नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? द नंबर विच इज द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ओके, रैशनल नंबर क्लोज अंडर, दैट इज रैशनल नंबर क्लोज अंडर। रैशनल नंबर को प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऑल द बेसिक 4 प्रॉपर्टीज। आपको मैथमेटिक्स में 4 ही बेसिक फंक्शंस हैं, उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। जिसको ये 4 चीजें आ गई तो मैथमेटिक्स इज वेरी इजी। ओके, रैशनल नंबर क्लोज अंडर क्या क्या अंदर क्लोज अंडर आ रहा है? अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन प्रोवाइडेड आपका डिवीजन 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अपन लिखते ना, क्या लिखते हैं? p अपॉन q, q इज नॉट इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड डिवीजर इज नॉट 0। प्रोवाइडेड डिवीजर इज नॉट 0। डिवीजर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। डिवीजर इज नॉट 0 कहने का मतलब p अपॉन q, q इज नॉट इक्वल टू 0। आपका डिवीजर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ओके, यानी आप एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। रैशनल नंबर का क्लोज है, आगे पीछे भी लिख सकते हैं। उसको देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन is true for natural number, whole number integer. It is true also for rational number. Commutative of addition, commutative of addition is true for, जैसे नेचुरल नंबर को है, होल नंबर को है, वैसे भी काय को रहेगा? ट्रू फॉर, दैट इज फॉर। अपन लिख सकते हैं कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन इज ट्रू फॉर rational numbers, is true for rational numbers। इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे अपन 3 + 5 + 3 दोनों का आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। दोनों रैशनल नंबर, रैशनल में 3.5 है, 5.5 है, तो भी आगे पीछे इसको लिख सकते हैं। कहने का मतलब कम्यूटेटिव एडिशन है, ये क्या रहेगा? होल गुड रहेगा। फिर प्रॉपर्टी दिया है इसमें एसोसिएटिव ऑफ एडिशन। Associative of addition is true for natural number, whole number, it is also true for rational number। आप लिख सकते हैं associativity of addition is true for rational number। ओके, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है, ये आपको पता है। अपन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं? एक्सरसाइज। ओके, we already know that commutative, associative, additive inverse वगैरह ये अब मैं आपको प्रॉब्लम के साथ में पढ़ाते जाऊंगा। that comes under the exercise। थोड़ा सा ले लिया है, आप इसको थोड़ा सा करके एक बार रिवाइज कर लोगे। ऑल ऑफ अस नो दैट, आपको ये सबको पता है, सिर्फ अपन समय वेस्ट करते हुए we will continue your exercise number 1.1। exercise 1.1 on your Facebook पेज नंबर, आपके टेक्स्ट का पेज नंबर है दैट इज 40। ओके,
You refer the book of NCERT. At that time, you should observe the page number 14. That page number 14, you should that exercise. Question number 1. What is the question number 1? Using appropriate properties. Using appropriate properties. Find. Appropriate properties करना है, उसको अपन फाइंड करना है. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 1. -2/5 into 3/5 plus 5/2 minus 3/5 into 1/6. पहले भी आप ये छुड़ाते आ रहे हैं, ठीक है. आज से अपन छुड़ा रहे क्या इसको? नहीं छुड़ा रहे. आप पहले भी अपन छुड़ा रहे थे. पहले अपन टमाटर की चटनी नहीं खाते थे क्या? खाते थे. टमाटर की चटनी पीस के खाते थे, उसको अपन चटनी बोलते थे. वही अभी मार्केट में आ गया तो उसको अपन क्या बोलते हैं? टोमेटो सॉस बोलते हैं. बोलते हैं ना, वैसी चीज़ है. अब पहले से ही वो चीज़ डिस्कवर्ड है, उसको अपन नाम दे दिया. मार्केट से आ गया तो टोमेटो सॉस, घर में मम्मी ने बनाई तो टमाटर की चटनी. ऐसी वाली बात है. पहले भी आप इसको छुड़ा रहे थे. पहले अपन इसको रीअरेंज करते थे, इसको सॉल्व कर रहे थे. लेकिन अभी आपको प्रॉपर्टी का नाम पता होगा तो उसको अपन एसोसिएटिव लेंगे, एडिटिव इनवर्स लेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे. ऑल दीज आर द वी ऑल ऑफ अस नो इट. आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है. देन अपन इसको अरेंज करेंगे. लाइन में कौन सी दिख रही थी वो? 3/5 3/5 इन दोनों में बराबर है. आप इसको क्या करेंगे? ये नंबर और ये नंबर नजीक लिख लीजिए. -2/5 into 3/5, ये आपने लिख लिया. -3/5 into 1/6 plus 5/2. क्या किया आपने? आगे पीछे लिखा. इस प्रॉपर्टी को अपन प्रॉपर्टी को नाम क्या देते हैं? कॉम्यूटेटिव. आगे पीछे लिखना. बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है. पहले अपन ऐसा नहीं करते थे क्या? करते थे. पहले भी अपन ऐसा छुड़ा देते, लेकिन अभी अपन को सिर्फ स्पेसिफाई नाम देना है. ओके. देन फिर इसमें से कॉमन निकाल के अपन कॉमन निकालना है. इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. दोनों में कॉमन क्या है? 3/5 3/5. आपने 3/5 कॉमन निकाल लिया. ये ब्रैकेट -2/5 ओके -1/6 प्लस 5/2. इस प्रॉपर्टी को अपन कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव. इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी को नाम क्या देंगे? बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी. ओके. बाय प्रॉपर्टी का नाम है. आप इसको छुड़ा लीजिए. सिंपल 3/5 आप इन दोनों का एलसीएम सेम कर लीजिए, या फिर उसको आप क्या कर लीजिए? दैट इज प्रॉपर्टी क्या चेक करो. फर्स्ट वन इज 2/3. प्रॉब्लम में 3 है, आपने 5 लिख लिया. 0 गलती हो गई थी. 2/3 ओके. 2/3 into 3/5 5/2 3/5 ओके. बाकी प्रॉपर. अब इसको दोनों के एलसीएम सेम करना है तो सेम कर लीजिए. नहीं आता तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? -6 into 2 कितना हो गया? -10. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आप एलसीएम भी सेम कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम बताऊंगा. 3 into 1 -3. 3 6 18 ओके प्लस 5/2. अब सॉल्व कर रहे हैं. -3/5 यहाँ पर क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेटर. -3 -50 अपॉन 18 प्लस 5/2. जितना सिंप्लीफाई उसको अपन सिंप्लीफाई करते जाएंगे. ओके. माइनस इंटू माइनस तो नो डाउट प्लस हो गया. तो आप लिखिए 3 इंटू 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 5 3 15 5. इसके फैक्टर में क्या किया? 6 3 15. क्या किया? सम 18 ध्यान दो. ये 3 था. माइनस इंटू माइनस साइन, दो साइन से पॉजिटिव हो गया. 3 आपने लिख दिया. 15 के फैक्टर 5 3 ये 5. इसके फैक्टर 6 3 क्या कैंसिल हुआ? चेक करो. दिस 3 कैंसिल विद 3, 5 कैंसिल विद 5. ओके. व्हाट इज रिमेनिंग? 5 कैंसिल, 1 3 कैंसिल हो गया. 1 3 रिमेनिंग. ओके.
इस 3, ये 5 इसके साथ 5 कैंसिल हो गया, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, 1 3 इज रिमेनिंग प्लस 5/2 फिर से रहेगा, ये 3 था, इस 50 के फैक्टर 5 3 जा किया आपने, ये 3 कैंसिल विद दिस, 5 कैंसिल विद दिस, व्हाट इज रिमेनिंग 3 के फैक्टर गिरा सकते हैं, क्या कर सकते 3 1 जा 3, इसके फैक्टर 3 2 जा 6 प्लस 5/2, ओके। देन हियर 3/5 यहाँ माइनस नहीं है, ठीक है, माइनस नहीं तो यहाँ पर माइनस से कंटिन्यू होते जाएगा, ओके। हियर 3/5 टू टेक द कॉमन, 3/5 minus 15/8, okay. Then 3 get cancel, what is the meaning? minus 1/2 plus 5/2, okay. तो क्या आ गया आपके पास -1 plus 5/2 यानी कितना हो गया 4/2, साइन डिफरेंट सब्ट्रैक्शन कितना 4/2 कितना हो गया, दिस इन दिस वे यू शुड गेट द आंसर। इस तरह से आपने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, एकदम इजी आप प्रॉब्लम लिखते हो, एकदम करेक्ट लिखिए, 2/3 दोनों में सेम था, आपने 3/5 कॉमन निकाल लिया, उस प्रॉपर्टी को अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करते हैं, फिर आपने सिंपल मैथमेटिक्स लगा दिया और इसको आपने कंप्लीट कर दिया, आंसर निकला गया। और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपन, मैंने आपकी पूरी आइडिया इसमें क्लियर हो गई, ठीक है, वेरी इजी वी सॉल्व हियर प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉपर्टी को सिर्फ नाम देना है, ओके, यहाँ पर आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का सेकंड क्या है, 2/5 सबको बराबर वैल्यू क्लियर इनटू -3/7 हो गया, बराबर प्रॉब्लम लिख रहे हैं आप, -1/6 इनटू 3/2 प्लस 1/14 इनटू क्या है 2/5। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द प्रॉब्लम, पिछले प्रॉब्लम में अपन ने वैल्यू गलत कर दिए थे, फिर डबल से चेक करना पड़ा था। 2/5 नो डाउट, -3/7 राइट, -1/6 3/2, 1/14 2/5, अगेन व्हाट इज विच इज लाइक टर्म 2/5 लेफ्ट कलेक्ट 2/5 इनटू -3/7 इसको ब्रैकेट में लिख दिया हमने, -1/6 इंटू 3/2 इसको भी डिस्टर्ब नहीं करना है तो आप सिंपलीफाई कर सकते हैं इसको, प्लस हाँ इसको क्या कर रहे हैं अपन कलेक्ट कर रहे हैं, राइट टर्म कलेक्ट कर रहे तो क्या होगा प्लस 1/14 इंटू 2/5 1/14 2/5 -1/6 इंटू 3/2 टू साइमल्टेनियसली इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं कॉम्यूटेटिव, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। अब दोनों में कॉमन क्या है 2/5 व्हाट इज रिमेनिंग -3/7 प्लस 1/14, ओके। इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है, हो गया। 2/5 हमने कॉमन निकाल लिया, -3/7 रिमेनिंग प्लस 1/14, इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, -1 इंटू 3 इस 6 के फैक्टर के लिए 3 इंटू 2 इंटू 2 क्या किसके समझ गए 1 इंटू 3 इसके फैक्टर 3 2 6 इंटू 2, ऐसा क्योंकि आपने 3 कैंसिल कर दिया, ओके। देन 2/5 लगे, हाँ अब मैंने आपको बताया था इससे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था, इससे अपन डिनोमिनेटर सेम कर दिया, डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था ना अपन 2 3 जा 6 3 1 जा 3, यहाँ पे अपन डिनोमिनेटर सेम करना है, दोनों के डिनोमिनेटर 14 करना है, इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा मेकिंग डिनोमिनेटर 4 मल्टीप्लाई दिस बाय 2 करोगे तो -3 का 3 2 जा 6 आ गया, हमें फिर से समझ दोनों के डिनोमिनेटर्स अपने को सेम करना है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 40 आएंगे, लेकिन न्यूमरेटर को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से 3 को कैसे मल्टीप्लाई किया आपने 2 से, तो क्या -6 प्लस 1/40 -1/4, यहाँ के घर में क्या किया आपने दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर दिए, एलसीएम लेना होता है इसको बताया। देन 2/5 इंटू -6 प्लस दिस -5/40
मेक इट इजी, जितना इजी हो सके उतना इजी करते जा रहे हैं। ओके, -1/4, ये 5 और 5 कैंसल, रिमेनिंग दैट इज 2 × -1। ओके, इसके फैक्टर 2 × 7, 2 2 कैंसल, -1/4, व्हाट इज रिमेनिंग, listen here, -1/7। ओके, और ये -1/4, दोनों के डिनोमिनेटर सेम ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, -4 × -4 दैट -7, 7 4 × 28, ये हो गया -11/7 2 × 14। इन दिस वे विल कंटिन्यू दिस, यानी यहाँ पर आपने क्या कर लिया, इस प्रॉब्लम को कंटिन्यू कर लिया, यानी 7 4 कितने होंगे, 28। ओके, आपने 7 × 4 28। Here we complete this 2/5 -3/7 1/6 3/2। सिंपली इजी मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हैं, देखा तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन आप क्लियरली चेक करते जाओ। Here we finish this topic, remaining are in the next period. See you, bye.